हाय एवरीवन, मैं हूं आयशा और ये है इरीना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी कि बच्चों को कलरिंग किस तरह से सिखानी है और रीना हमें हेल्प आउट करेगी कि किस तरह से बच्चों को कलरिंग सिखानी है। कलरिंग एक स्कूल रिलेटेड स्किल है। जिस तरह हम बेसिक स्किल्स बच्चों को सिखा रहे होते हैं उसके साथ साथ हम कलरिंग भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ कलरिंग एक फाइन मोटर स्किल भी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम इजी वे में बच्चों को कलरिंग सिखा देते हैं। आमतौर पे वो बच्चे जिनकी फाइन मोटर स्किल पे अच्छे से काम हुआ आता है उनको कलरिंग करने में कभी भी डिफिकल्टी फील नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चों को कहीं कहीं डिफिकल्टी फील हो रही होती है कलरिंग में। तो उनको हम बहुत इजी वे में, बहुत इजी स्टेप्स में, बहुत छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करके बच्चों को सक्सेसफुली कलरिंग सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह का पेज देंगे जो कि ब्लैंक पेपर होता है कलरिंग के लिए, और इस तरह का हम क्रेयॉन ले लेंगे। आप मोटा क्रेयॉन भी ले सकते हैं, आप किसी भी तरह का क्रेयॉन ले सकते हैं। जो स्टार्टिंग में जब कलरिंग हम बच्चे को सिखाते हैं तो इस तरह से एक पेपर बच्चे के सामने रखेंगे, ठीक है, और एक पेपर हम अपने सामने रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चे के सामने रोल मॉडल करेंगे, ठीक है, कलरिंग का बैक एंड फोर्थ कलर करेंगे, अप एंड डाउन वाली लाइंस करेंगे, ठीक है। रीना आप भी करो कलर। यहाँ पे मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, यानी कि मैं बच्चे को करके दिखा रही हूँ कलर इस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बच्चा आपका यहाँ पे बैठेगा। चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए ये वाली पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे मैं बैठी होंगी, बच्चा आपका यहाँ पे बैठा होगा और मैं सिर्फ उसके सामने कलर कर रही हूँ, ठीक है। और जहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत है उसको प्रॉम्प्ट दूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कलरिंग क्यों ज़रूरी है। कलरिंग इसलिए भी ज़रूरी है, ये बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ाती है, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन पे बहुत ही अच्छे से काम करती है। उसके साथ साथ ये सिटिंग टॉलरेंस भी लाती है, ठीक हो गया। तो सबसे पहली टिप ये होगी कि हम मॉडलिंग से बच्चे को सिखाएंगे। उसके बाद हम बच्चे को ग्रिप सिखाएंगे, ठीक है। क्रेयॉन कुछ बच्चे आते हैं और वो क्रेयॉन को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ये 4 ही फिंगर्स यूज़ करके पकड़ते हैं, ठीक है। शुरू में जब 2 से 3 दिन बच्चे को इस तरह एक क्रेयॉन पकड़ने दें। जब वो कंफर्टेबल हो जाए, कलर करने लग जाए थोड़े बहुत, तो फिर उसको ये 3 फिंगर्स का यूज़ बताएं और वो 3 फिंगर्स से ही क्रेयॉन पकड़े। इरीना 3 फिंगर से क्रेयॉन पकड़ो। हाँ, जिस तरह से इरीना के हाथ की पोजीशन है यही पोजीशन होनी चाहिए, और ये जो क्रेयॉन है ये यहाँ पे आना चाहिए, इसकी पोजीशन यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइंड होनी चाहिए, ठीक हो गया। और सेकंड चीज़ ये होगी कि ग्रिप जो है वो बच्चे की ये 3 फिंगर्स को यूज़ करते हुए होनी चाहिए, ठीक हो गया। शुरू में हम 2 से 3 दिन बच्चे को कंफर्टेबल करेंगे कि वो कलर करे, उसके बाद हम बच्चे को ये 3 फिंगर्स यूज़ करने में हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है पोजीशनिंग। हाथ की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने देखना है कि बच्चे का ये वाला बाजू टेबल के ऊपर हो। बाज़ बच्चे ये वाला बाजू ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चे का ये बाजू टेबल के ऊपर हो और बच्चे की जो मूवमेंट आ रही हो वो रिस्ट से आ रही हो, ठीक है। ये ना हो कि बच्चे का बाजू ऊपर हो और सारी मूवमेंट्स बाजू से आ रही हो, जिससे बच्चे का अल्टीमेटली जो बाजू है वो भी थक जाएगा और बच्चा भी बर्डन फील करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह की इनक्लाइंड सरफेस रख सकते हैं, ठीक है। इनक्लाइंड सरफेस इस तरह से होती है, ठीक है। अगर बच्चे को ज़्यादा मसला है, अव्वल तो अगर बच्चे की फाइन मोटर स्किल पे अच्छे से काम हुआ है तो ये वाला मसला नहीं होगा, लेकिन कभी ये मसला होता भी है तो हम इस तरह का टेबल स्पेसिफिकली बनवाएंगे बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा इस तरह की पोजीशन में अपने हाथ को कंफर्टेबली रख सके, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि जब भी बच्चा ऐसे आर्म ऊपर करके ऐसे करेगा तो हम बच्चे की आर्म पे हाथ रख के उसको नीचे करेंगे और बच्चा वहाँ पे कलर करेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरह हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से बच्चा हाथ उठा रहा है तो यहाँ पे अपना हाथ रखेंगे, ठीक हो गया। जो और टिप, अगर बच्चा हाथ में पेंसिल जो है, क्रेयॉन जो है, ये नहीं इस तरह से पकड़ रहा है या इस तरह से पकड़ रहा है, वो आ ही नहीं रहा ये ट्राइपॉड यूज़ करने पे, तो ये क्रेयॉन को तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ के इसको बिल्कुल छोटा सा कर देंगे। तब क्या होगा कि इसको तोड़ के जब छोटा सा करेंगे तो वो छोटा सा पीस बच्चा यहाँ से ही पकड़ेगा, वो कोई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी वो यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, ठीक हो गया। तो ये एक टिप होगी कि बच्चे की ग्रिप किस तरह से आएगी। उसके बाद ने बच्चे को 3 टारगेट सिखा दिए
तकरीबन 15 डेज में, ठीक है। अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट एंड सर्कल, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे को छोटी छोटी शेप्स बना के देंगे, ठीक है। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही क्लियर शेप बनाएंगे, बच्चे के लिए कोई भी मुश्किल ना हो उसमें, ठीक है। उसकी बाउंड्री जो है हम वो ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, मोटी तरह रखेंगे, ताकि वो बच्चा वहाँ पे बच्चे को पता चले कि ये शेप है, ठीक है। इस तरह की हम बाउंड्री रखेंगे, ठीक है। हो गया। चलो ना इसमें कलर करके दिखाओ। उसके बाद जब बच्चे को छोटी छोटी जो शेप्स आपने दी हैं उनमें कलर्स करने आ गए, इसके बाद आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, सर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो बच्चे को बाउंड्री का कॉन्सेप्ट देना है। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट देने के लिए हम इस तरह के स्टेंसिल्स यूज़ करेंगे। इन स्टेंसिल्स में डिफरेंट शेप्स आती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इनमें ये है, ये वाली शेप है, ये वाली शेप है, ये वाली शेप्स हैं, और भी डिफरेंट तरह की हर तरह की शेप्स आपको मिल जाएंगी। ये वाली स्टेंसिल्स मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये वाली स्टेंसिल्स कहाँ से मिलेंगी। तो ये वाली स्टेंसिल्स ना सिर्फ ड्राइंग में बल्कि और भी बहुत से टारगेट्स लेने में बच्चे को हेल्प आउट करेंगी। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो अभी ये वाली स्टेंसिल्स हम किस तरह से ड्राइंग पर्पज़ में यूज़ करेंगे। जब भी बच्चे को छोटी शेप्स में कलर करने आ गए, उसके बाद हमने बच्चे को बाउंड्री का कॉन्सेप्ट देना है। उसके लिए हम बहुत ही छोटी छोटी और क्लियर जो हैं बाउंड्रीज यूज़ करेंगे। जिस तरह ये वाली बाउंड्री है, ठीक है, ये इस तरह से बच्चे को देंगे और बच्चा उसमें कलर करेगा। इस तरह से क्या है कि बच्चे को बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर हम बार बार बोल के बच्चे को बताएंगे कि लाइन के बाहर नहीं जाओ, लाइन के अंदर नहीं आओ, तो वो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बच्चा वहाँ पे समझता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बहुत ईजी वे में बच्चे को मैसेज दे रहे हैं कि वो बाउंड्री के अंदर ही रह के कलर करे, ठीक है। यहाँ से शुरू में जब बच्चे को आप ये स्टेंसिल देंगे तो आप यहाँ पे हाथ रखेंगे, ठीक है। हाथ रखने से क्या होगा कि इसको हम फिक्स रखेंगे अपनी पोजीशन पे और बच्चा इजीली जो है वो कलर कर सकेगा। ना सिर्फ छोटे बच्चे जो कि 3 से 4 साल के हैं, बल्कि बहुत से बड़े बच्चों में भी मैंने देखा है जो से 5 से 6 साल के होते हैं, उनका भी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना क्लियर नहीं होता। तो इस तरह के स्टेंसिल्स अगर हम छोटी एज में ही बच्चे को यूज़ करवाएंगे तो बच्चों को हम बाउंड्री का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरह से दे सकते हैं। और इस स्टेंसिल की मदद से बच्चे ने बहुत ही अच्छे से कलर किए हैं। दफ़ा बच्चा मास्टर हो जाए सिंपल स्टेंसिल से कलर करने में, तो उसके बाद हम बच्चे को डिफ़िकल्ट स्टेंसिल्स दे सकते हैं। जिस तरह ये है एलिफेंट, ये हाउस है, ठीक है। ये वाला, इसमें हम डिफरेंट कलर्स बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं, 2 से 3 कलर्स यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कार है, बस है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप बच्चे को कलरिंग करवाएं उसमें नोवेलिटी ऐड करें या उसमें आप कोई भी एक्साइटमेंट ऐड करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठे टेबल टॉप पे बैठे ही कलर करवाते रहेंगे ना बच्चा एक्साइटेड फील नहीं करेगा और वो कलरिंग से भी बोर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेंसिल्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है कि हम बच्चे को एक फ़न चीज़ें दें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बच्चे को कह सकते हैं रैबिट में कलर करो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे के लिए ये एक फ़न फैक्टर भी है कि मैंने अभी रैबिट में कलर करना है। जिस तरह ये ट्री है, बच्चा ट्री में कलर करके बहुत ज़्यादा खुश होगा, ठीक है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होगा। और इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। जिस तरह ये कैट है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक बैट है, ठीक है, और क्लाउड है, ठीक है, स्टार है। इस तरह बच्चे को स्टार भी बनाना आएगा, ठीक है। इस तरह ये वाली शेप है, ठीक है। तो ये इस तरह के स्टेंसिल्स या डिफरेंट तरह की चीज़ें जो कि इसी से रिलेटेड हो, आप बच्चे की कलरिंग में ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चा वहाँ पे बोरिंग फील ना कर सके। तो ये है, जब भी आपने कलरिंग के टारगेट्स लेने हैं तो अपने आप को एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन में महदूद नहीं करें। तो कलरिंग को आप सिर्फ टेबल टॉप पे महदूद ना रखें, बल्कि कलरिंग को डिफरेंट लोकेशन में करें। इस तरह से बच्चा ज़्यादा एक्साइटेड होकर कलर करेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से कलर करेगा। उसके बाद अगर बच्चा ये वाली बाजू टेबल पे नहीं रख पाता तो उसको दीवार पे एक चार्ट लगा दें, वहाँ पे ही वो कलर करेगा, उससे उसका रिस्ट का प्रेशर यूज़ होगा, ठीक है। बाद आप सिर्फ पेंसिल कलर या क्रेयॉन तक ही महदूद अपने आप को मत रखें, ठीक है। जब आपने बच्चे को कलरिंग सिखानी है, बच्चे को फिंगर पेंट से
कलर करना सिखाएं, बच्चों को पेंट से कलर करना सिखाएं। कलरिंग बच्चे के लिए एक फ़न होता है, उसको डिफरेंट वे में करने की कोशिश करें, बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है कलरिंग से। तो यहाँ पे ये देखें रीना ने कैट का जो है स्टेंसिल को फिल कर लिया है, तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने कलरिंग के बारे में बात की कि किस तरह से हमने ईजी वे में बच्चों को कलरिंग सिखानी है। तो बहुत छोटे छोटे बहुत ही आसान से टिप्स थे कलरिंग से रिलेटेड। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप हैं तो वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।